हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ऑल द पार्ट्स वी हैव सॉल्व्ड, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 3 4 5 6 है ये हम लोग करेंगे, बट इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि 2 3 4 कराऊँ, 5 और 6 अगले वीडियो के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनना जरूरी है, नेसेसरी है। तो आज आप फटाक से सॉल्व करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड सी देम, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आने वाला। सो प्लीज़ गो एंड सी देम। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो हमको एग्जाम्पल नंबर 1 में जाना पड़ेगा। ये 2 रहा, ये रहा 1। क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमको दिया गया है जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन और जीवांती को मिला के, दोनों के मार्बल को मिला के कितना हो जा रहा है 45। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों ने क्या किया, अपने मार्बल में से 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उन दोनों के मार्बल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 124 होता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। अब हमको बताना है कि मार्बल्स कितने थे, कितने से उन्होंने स्टार्ट किया था। आ जाओ देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे 4.2 एक्सरसाइज में है। ये देखो, प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब क्वेश्चन मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है ना। तो मैं वो समझा दूंगा, ये इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा वीडियो में जब ये बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन को ही समझा देता हूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट करें विदाउट में, है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे। चलो शुरू करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन हैड बी एक्स। हमने जॉन के मार्बल, अब बताओ इन दोनों के मार्बल को मिला के 45। आपके और आपके फ्रेंड के पास मान लो मिला के हो रहे हैं 15 रुपये। ठीक है, अब हो सकता है आपके पास 3 रुपये हो, उसके पास 12 रुपये हो, आपके पास 5 रुपये हो, उसके पास 10 रुपये हो। हमको तो पता ही नहीं है ना किसके पास कितने, तो हमने मान लिया एक्स। ठीक है, जॉन्स के मार्बल्स को मान लिया एक्स। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ मार्बल जीवांती हैड 45 माइनस एक्स वाई। एक मिनट थोड़ा जूम कर लूँ। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे रुको, मैं समझाता हूँ आराम से। अगर मान लो आपके पास, मैंने जैसे एग्जांपल दिया 15 वाला, आपके पास टोटल 15 रुपये हैं। ठीक है, उसमें से आपके एक दोस्त के पास है मान लो 10 रुपये, आपके दोस्त के पास है। ठीक है, तो हम अगर निकालना हो अगले दोस्त के पास कितना है, तो 15 माइनस 10 करेंगे तभी तो 5 आएगा ना। टोटल में से जितना उसके पास था मैंने उसको माइनस किया, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, टोटल में से जितना जो जॉन के पास है उसको माइनस करेंगे तो जीवांती का निकल जाएगा। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन वी लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब जॉन के पास x मार्बल है, उसमें से 5 लॉस्ट कर दिया तो x माइनस 5। ठीक है, माइनस कर देंगे। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स। जीवांती के पास इतने मार्बल है, उसने 5 लॉस्ट किया, तो 45 माइनस 5 करेंगे 40 माइनस एक्स। ऑलराइट, आई होप ये तो बच्चों वाला है, समझ गए होगे, 10th में हो ना। अब ना हो, अब आते हैं देयरफॉर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्वेश्चन में बोला था ना, क्वेश्चन में देखो प्रोडक्ट बोला था। अब आते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 5 मार्बल जो 5 लॉस्ट हुआ था, और 40 माइनस एक्स जो कि 5 लॉस्ट करने के बाद हुआ है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद 40x मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 40, ये क्या किया है, अच्छा फिर x का x से मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, 45 जो 200, माइनस माइनस प्लस 5x। ऑलराइट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 प्लस 40 और 5, 45 हो गया, और ये माइनस 200। ऑलराइट, गिवन दैट प्रोडक्ट इक्वल्स 124। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। अब इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ था वो 124 दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब चाहो तो एक बार देख लेना। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा और इक्वल टू में 124 कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब देखो ये 200 है, इधर प्लस में जाएगा, माइनस में इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 324। अब 324 बना, कैसे बना मालूम है ना, ये माइनस है, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो 324 बनेगा। फिर 324 को क्या किया, इधर ला दिया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से ले लिया माइनस को कॉमन, माइनस को कॉमन लिया, तो सारे अंदर के साइन चेंज हो गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, और ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया
मैथमेटिकली। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी तो है, जिसको भी देख लेते हैं फटाक से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज कोई इंडस्ट्री है। कॉटेज मतलब क्या होता है आई डोंट नो, और वो समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मान लो एक इंडस्ट्री है, बिस्किट इंडस्ट्री है, कुछ भी मान लो यार, जो कि कुछ टॉयज़ बनाती है, टॉयज़ की इंडस्ट्री है जो कि कुछ टॉयज़ बनाती है एक दिन। अब वो कितना मालूम नहीं है कि कितना टॉयज़ बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड। क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो भी प्रोडक्शन होता है एक टॉय का, मतलब जितना भी रुपये में एक टॉय मिलता है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। अगर मान लो एक टॉय का दाम है 2 रुपये, ठीक है, तो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर मान लो हमने 10 टॉय निकाला तो 10 दूनी 20 रुपये दाम हो गया। तो हम लोग जितना भी नंबर है, जैसे ये हमने 10 टॉय बनाया ना, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे 55 से। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक बार वो देख लेते हैं। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना, बहुत बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी, मतलब जैसे कि मैंने बताया 2 रुपये है मान लो एक टॉय बनने का कीमत, ठीक है, उसको हम लोग माइनस करेंगे 55 से, जितना भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होता है एक दिन में, ठीक है। मान लो 10 टॉय प्रोड्यूस होता है तो 10 माइनस 55। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपी। एक पर्टिकुलर कोई भी एक दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना होता है, 750 रुपये का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो उस दिन कितने टॉय प्रोड्यूस्ड हुए वो हमको बताना है। तो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा मतलब इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे बी एक्स। हमसे जो पूछा है उसको मैंने एक्स मान लिया, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी ऑफ ईच टॉय दैट, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी ऑफ ईच टॉय, तो हमने क्या किया, तो जितने भी टॉय उस दिन प्रोड्यूस्ड हुए उसमें से हमने माइनस कर दिया 55 को, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी दैट डे इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मल्टीप्लाई किया ना मैंने यहाँ पे कैसे बताया कि मान लो एक टॉय बनने में 2 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो मान लो 10 टॉय बने तो 10 मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, तभी तो 20 आएगा। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक दिन में कितना माना था, एक्स माना था, और 55 माइनस एक्स टोटल प्रोडक्शन है एक दिन का, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तभी जो टोटल प्रोडक्शन निकलेगा। तो देयरफॉर हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे रखा, और इक्वल्स टू ये जो प्रोडक्ट है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो प्रोडक्शन है वो उस दिन का वो कितना है 750 रुपीज़। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 750। बस सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल समझने वाली बात है। अगर आप वीडियो को एक बार और देख लो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो, बाकी समझ में आ गया तो जय श्री राम। बस क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स मल्टीप्लाई 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाओ, प्लस 55 एक्स माइनस 75 इसको इधर ला दिया इक्वल्स टू 0, माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स और अंदर के जितने साइन है सब चेंज, ठीक है। ध्यान रखना माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हुए हैं, अगर प्लस होता तो कॉमन ही क्यों लेते। सिंपल सी बात है। बस ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये कितनी देर का वीडियो हो गया यार, 9 मिनट का वीडियो हो गया क्या? तब भी मैंने बहुत फास्टली समझाने की कोशिश किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27। 2 नंबर्स हमको फाइंड करने हैं जिनका सम होगा 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको मान लिया है x, ठीक है। दो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 नंबर है जिनका सम है 27, तो हमने एक नंबर मान लिया x, तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, जो कि हम आज अभी तक लगाते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछले अभी समझाया है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो वो लगाया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अब बोला गया है कि एंड प्रोडक्ट इज 128। अगर इनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, तो कितना आता है 182। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब बस सॉल्व करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इक्वल्स टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इधर लाओ माइनस का, 182 इक्वल्स टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस 27x
माइनस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग किसमें, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्या कहा गया क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया, आ जाओ। कहा, अरे ब्लर क्यों दिख रहा है। कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार वाले, और पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अभी ध्यान दिया है कि जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है ना, जो हमने इसको सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में देखो हमको बता रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाया हुआ था पहले, तो हमने रूट्स निकाल दिए, इसमें बना के रूट्स निकालना है। हम केवल यहाँ पे क्या किए, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए हैं, रूट्स नहीं निकाले ना। तो आओ फटाक से रूट्स भी निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180, यहाँ पे देखो यहाँ पे 182 है, मैं 180 बोल रहा था बार बार, सॉरी फॉर दैट, 182 है, मिस्टेक था, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। अब हम लोग ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए और प्लस या माइनस करें तो इतना आ जाए। जल्दी सोचो, हम लोग अगर वो नंबर ले लें कितना, माइनस का 13x और माइनस का 14x, ठीक है, तो ये हमको देगा 182 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 27 हो जाएगा ऐड करने पे, और माइनस का साइन में लग जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 182 हो जाएगा। करके देख लो चाहो तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, एक्स को कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 13 अंदर बच गया, और यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 14 को कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 13, सेम बचेगा, चाहो तो चेक कर लो। तो ब्रैकेट वाले एक साथ लिख लेते हैं एक्स माइनस 13, और इसको अलग लिख लेते हैं एक्स माइनस 14, ठीक है। तो इसका रूट्स निकाल लेते हैं फटाक से, एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 13। अब इसका निकाल लेते हैं, एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 14। तो हमारे दो क्या निकालना था हमको, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड टू नंबर्स विच सम इज, तो हमारे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 और 14, बस। अब फटाक से हम लोग क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार फटाक से। 4th क्वेश्चन है हमारा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके सम का स्क्वायर है 365। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमको नहीं मालूम, हमने मान लिया एक्स है। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को x+1, क्योंकि अगला इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो अगला इंटीजर x+1 होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमसे बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या, सॉरी मेरा हेडफोन बाहर छूट गया था, है ना, तो आवाज़ आपको कम आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करो, इनके सम का मल्टीप्लाई, एक्स प्लस इसका स्क्वायर फिर x+1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब सम का स्क्वायर कितना आ रहा है 365। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो b लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो x इक्वल माइनस करो 365 इक्वल्स टू 0। हमने सबको एक साथ ले लिया, इसको सॉल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो 365 माइनस 1 हो जाएगा 364 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ 2 से डिवाइड करो 182 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने इसको पहले सॉल्व किया है, वही वाला मेथड लग जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हाँ यहाँ से हम लोग 182 हम लोग वही लेंगे सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 13x और या फिर यहाँ पे माइनस रहने दो, ठीक है, और प्लस 14x, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा है मैंने, और माइनस 182 इक्वल्स टू 0 कैसे लिखा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको जब 4 - 3 करोगे तो प्लस का, क्योंकि बड़े वाले नंबर में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ से कॉमन ले लो प्लस 14, अंदर क्या बचा x माइनस 13,
सेम एज इट इज़ वही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे x माइनस 13 और x प्लस 14। तो यहाँ पे कितना है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13। इसका करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 14 आएगा, ठीक है, माइनस 14। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज 360। यहाँ पे देखो हमारा 13 और माइनस 14 आया है ना। तो आप सोच रहे हो पॉजिटिव बोला तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे। यहाँ पे देखो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव ही हैं, इंटीजर्स आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो हमारा x निकालना था, x हमारा आ गया 13, ठीक है, और x प्लस 1 नेक्स्ट इंटीजर होगा, तो 13 प्लस 1 करोगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा नेक्स्ट इंटीजर होगा, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको अगले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।